मैं नंदोई बुरी निगाह से देखता है, मारपीट करते हैं मेरे साथ में। कौन मारपीट? हमारा हस्बैंड करते हैं। हमें नंदोई भी मारा था, भांजी भी मार दी है। क्या समाज में मतलब बेटी को जीने का कोई हक नहीं है? क्या बाप अपनी बेटियों को मतलब शादी करने के लिए सब कुछ करता है? मुझे बेटियों ने बताया घर पे आने के बाद कि हमें भूखा प्यासा रखते हैं और उनके साथ काफ़ी मारपीट की है, बीड़ी सिगरेट से जलाते भी हैं। हमारे घर के कोई मैके का जाता है तो उसे जो कहते हैं इसे मारो पीटो और क्या नाम है आ जाते हैं कुत्ते खाने के लिए यहाँ। बेटियों से डर नहीं लगता साहब, बेटियों के नसीब से डर लगता है। 2 बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। मैं लगातार बेटियों के उत्पीड़न को लेकर खबरें दिखाता रहता हूं। कभी बेटियों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखे रहते हैं, कभी बेटियों को घर से बाहर मारपीट कर निकाल दिया जाता है। ये वही बेटियां हैं जो जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। अपने ससुराली जनों का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, उनके हर तरह के जुल्म को सह रही थी। ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ये उनका दिल जीत सकें और अपने ससुराल में सही से रह सकें, क्योंकि एक गरीब परिवार से जो है, इनके जो पिता हैं वो एक गरीब जो है, उनके परिवार के कहीं कोई बेइज्जती ना हो जाए, इनके पिता की कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अपने परिवार की इज्जत को संभालने के लिए वो अपने ससुराली जनों की सारे जुल्म को सहती रही। मैं उनकी जुबानी जानूंगा कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ, वो पूरी बात बताया। क्या नाम है आपका? नहीं माँ। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ शादी हुई? चनियाने के रहना बेटी हूँ, ससुराल मेरी खानपुर। किसने आपको सताया, क्यों सताया, वो बताइए। मैं नंदोई बुरी निगाह से देखता है, मुझे खाने पीने में वो करते हैं, रोटी पानी नहीं देते और मुझे वो रखते हैं, फिर मारपीट करते हैं मेरे साथ में। कौन मारपीट? हमारा हस्बैंड करते हैं। हमें नंदोई भी मारा था, भांजी भी मार दी है। क्यों मारते? यूँ मारती हैं वो, यहाँ पर ये उनकी करती है। हम कहते हैं खाने पीने को कहते हैं तो वो मार लगाती है, हमारे घर की बेइज्जती करती है। तो यहाँ पर रहना नहीं, मेरी रहना तो ऐसे रहूँगी मैं अपने घर में। मुझे खाने पीने को चाहिए, शादी करी है तो मेरे पापा ने तो गए यहाँ से निकल गया था। मारपीट करते हैं मेरे साथ में बहुत। मेरे पापा गए थे तो मेरे पापा को भी मारा था। पापा को क्यों मारा? पापा को भी मारा था, पूछ रहे थे कि क्यों मारा, क्या गलती थी इसकी। क्या नाम आपका? मेरा नाम शहनाज है। क्या नाम मेरा शोहर, क्या नाम मेरी सास भी मुझे कहती है, सब कुछ कहती है। मेरी नंद ने भी मुझे किसी हाल से थी बेटी से, तो मेरी नंद ने मुझे मारा था, मेरी छुट्टियाँ पकड़ ली थी और मैंने कहा था तो मेरे शोहर से, शोहर कहने लगा मेरा कि मैं क्या नाम है मेरी माँ तो ये मारे भी, माँ बहन कुछ भी कहें तो ये सुनना पड़ेगा। और मेरे पास फ़ोटो भी मोबाइल में देखती हूँ तो मोबाइल में वीडियो भी होती है इसके और फ़ोटो भी होती है। मैं कहती हूँ तुम ये फ़ोटो कैसे नहीं बोल पे है वो न कहते हैं ये बोल पेपर में, बोल पेपर में तुम्हें यही फ़ोटो पसंद आता है तो कहने लगे न वैसे ये बोल पेपर में तो कहने लगे तो ये ऐसे ही रहना पड़ेगा। और मैं पैसे खर्चे पाने कहती हूँ तो एक बार मुझे कैश उनके 500 रुपये दे दिए थे तो उसका भी हिसाब ले रहे थे। मुझे शैम्पू तक को पैसे नहीं देते। मैं 8-8 दिन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं मेरे सिर का। मैं साबुन को नहीं कहती हूँ नहाने के लिए तो कहती हूँ सास के साबुन खत्म होती, साबुन कहाँ से लेकर आए तुझे, कहाँ से करे तो कहना हमारे पीछे खर्चा नहीं होता, तुम आ जाती हो खर्चा होती है। कहना 3 लाख रुपये दे दो तुम्हारी शादी हुई है, क्या नाम है उस दिन से तुम्हारा घर कम्बा खती आ गया, क्या नाम है हमारे घर में नेस्ती आ गई, तुम हमारे घर से कहाँ से आई? अच्छा ये बताओ, जैसे आप बता रहे थे कि बारिश के दौरान जिस दिन से मेरी शादी हुई, शादी में बियाली टपके में सोई थी, जिस मेरा सारा सामान गल गया। और यूँ कहते हैं कि मैं अपने बाप के घर से लेकर आई है, क्या नाम है एहसान टूटा फूटा लेकर। मैं कहती हूँ तो मशीन में भी सुराख कर देते हैं, कभी क्या नाम है मशीन फेंक कर मारते हैं तो कभी कुछ करते हैं। तो यूँ कहते रहना हो तो रह जाना बेटा, तुझे यहीं पर आज भी अकेला रहना और तुझे कल भी अकेले रहना। क्या नाम है ऐसा गारत करेंगे, यहाँ से निकाल दो, क्या नाम भेज दो अपने घर पे, अपने बिहार में रह लेंगे। हमारा भाई हमारे घर के कोई मैके का जाता है तो उसे जो कहते हैं इसे मारो पीटो और क्या नाम है आ जाते हैं कुत्ते खाने के लिए। यहाँ नहीं कुछ है नहीं है, क्या यहाँ पर सराया कोई है, हमें तो अपना सही मतलब है ना, ऐसा कोई मतलब नहीं, हम तो मारे पीटे कुछ भी करें। बहुत सारी बातें आपकी होती रहती थी, मेन मुद्दा क्या है, क्यों मारपीट करते हैं, क्या ऐसी वजह है? यूँ कहते हैं क्या नाम है तेरे बाप ने की गाड़ी दे दी, क्या ना 3 लाख रुपए दिए, कभी यूँ कहें कि किस्त निकाल के अपने नाम से तू भरेगी इसे, तो मैं कहाँ से हूँ? मेरे बाप को इतना माल है, मेरे बाप तो मेरी बेटियाँ क्या नाम अपने पेट पाल लें वही भतेरा, हम कहाँ से लेकर आए कि हम क्या वहाँ पर जाकर अपने माँ से बच्चों का पेट कटा अपने बहन भाइयों का। और क्या नाम है हमारे पापा गए थे उस दिन भी तो पापा बोल रही है, इसको खिलाते नहीं है इसके पापा? इसके पापा तो 3-3 4-4 महीने को चले जाते हैं। बात करती हैं तो हमारे साथ में कहती है क्या बात करती है, भाई खड़ी हो जाती हैं। जब कभी वीडियो कॉलिंग को भी कहते हैं तो वहाँ पर आकर नंद खड़ी हो जाती है, क्या नाम है, और कहते हैं ना मैं अपनी तुझसे यूँ कहूँ, क्या ना मेरी बीवी से मैं बीवी नहीं हूँ, मैं निकाह करके नहीं ले गए थे मुझे।
तो क्या मतलब है तुम्हारा? आपके जो पति हैं वो दूसरी लड़कियों से बात करते हैं? जी, दूसरी लड़कियों से वीडियो कॉलिंग भी देख, मैं वीडियो भी करती हुई देखी है। क्या नाम है वो, क्या कहते हैं ना, वीडियो बनाती है ना, साथ में वीडियो भी देखी है, फोटो भी देखी है, सबको। अब मैं अपनी बीवी है, मेरे फोटो तब ना मोबाइल में रहती हैं, दूसरों की बीवियों के रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? क्या मैं पसंद नहीं है, फिर क्यों करी थी मैं? आपको पता है आपकी जो जिस तरह से आप खबर देखेंगे वो आप और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर। और आपके पिता के साथ में जो मारपीट की गई, तो कैसे करेंगे फिर? घर से तो निकाल ही दिया आपको, अब जाना नहीं है क्या वहाँ? जा क्या करेंगे जब वहाँ पर खाने पीने को नहीं देते, हमारे से मारपीट करते, तो हम कहाँ से, हम दुख कहाँ तक झेलेंगे? हमारा ऑपरेशन हुआ जब भी खाने पीने को नहीं दिए, 3 महीने तक ऐसे दिया था बस बुलावा। बस सुबह को एक चाय पार्ले जी देवे थे और अंडा देवे थे, उसमें नहीं कहती थी वो सास हमारी, दूध में पत्ती लगा कर पीती 10 रुपये की थैली में, तो ऐसे देवे थे। फिर मुझे अपना वहाँ भाग गए MP। दोनों बेटियों के पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस वक्त पिता अपनी बेटियों से मिलने के लिए पहुंचे थे, वहाँ इनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि शायद कोई दुश्मन के साथ भी इस तरह से ना करे। चलिए मैं बात करूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सिराज है और मैं अपनी बेटियों के यहाँ 6 मार्च को एक मौत में गया, और वहाँ जाने के बाद में मैं मौत से फारिग होने के बाद मैं बेटी के घर पे पहुँचा। बेटी जो थी मुझसे बहुत रोई, ज़बरदस्त रोई और बहुत चिल्ला के रोई। मैंने उससे कहा बेटी क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझे ये सामने डंडा रखा, मुझे इससे इसने मारा, बहुत मारा। मैंने उससे कहा, मैं कहा कोई बात नहीं, मतलब वो आएगा मैं उसे समझा दूँगा, डांट दूँगा। वो आया, आने के बाद मैंने उससे कहा कि भाई तूने क्यों मारा, क्या गलती हो गई? मैंने उसे डांटा। उसने कहा कि मतलब तू अभी तक तेरी बेटी पिटी है, अभी तक तू भी पिटेगा। उसने मेरे साथ तूतरा की, बदतमीजी की, फिर उसने मतलब मेरे पर हाथ उठाया, मुझे मारा पीटा। यहाँ तक की बात है कि लड़कियों को मार पीट के घर से बाहर निकाल देते हैं और उन लोगों के साथ में गलत सलूक करते हैं। और ये है कि मतलब मैं फिर उसके बाद में लड़कियों को अपने घर पे ले आया हूँ और उन लोगों के साथ काफ़ी मारपीट की है, बीड़ी सिगरेट से जलाते भी हैं और उल्टा सीधा काम भी करते हैं। और ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मतलब ये बेटियों ने बताया कि आप को भूखा प्यासा रखते थे? ये मतलब मुझे बेटियों ने बताया घर पे आने के बाद कि हमें भूखा प्यासा रखते हैं, हमें कपड़े नहीं बनाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, दुनिया भर की बातें इन्होंने बताया। मैंने सब्र किया, कोई बात इन्होंने आपको क्यों नहीं बताया था ये सब पहले से? इन्होंने यूँ नहीं बताया कि हमारा बाप जो है वो अकेला है, 9 बहनों का भाई है और 6 हम बेटियाँ हैं, ताकि उन लोगों का दिल दुखे और उन लोगों का कुछ सदमा ना पड़े। अच्छा, आपकी 9 बहनें हैं? जी, मेरी 9 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ। और बेटियाँ कितनी? बेटी 6 बेटियाँ हैं मेरी। मैं इसलिए मतलब मेरी बेटियों ने मुझे कोई बात नहीं बताई, मैं आज तक बर्दाश्त करता रहा, मैं समझाता रहा। ये खुद अपने ऊपर भी इतने जुल्म को ये सारे जुल्म अपने पर सहती रही, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कोई भी बात। लिहाजा मुझे मजबूरन ये बात मुझे करनी पड़ रही है। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? उनसे आपके साथ उन्होंने मारपीट कर दी, जैसे आप वहाँ गए थे, फिर अब ये है कि मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब मेरी बच्चियों को साथ में जो मारपीट कर रहे हैं, मैं उन लोगों के चाहता हूँ कि मतलब उन लोगों के साथ भी नसीहत कोई बातचीत हो और उन लोगों को सबक मिले। मैं ये चाहता हूँ। बेटियों की शादी करने के लिए जब वर ढूंढे जाते हैं तो इसलिए वर ढूंढे जाते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें अच्छे से रखेंगे। बेटियों को पाला जाता है, पोसा जाता है, उनको बड़ा किया जाता है और पाल पोस कर दूसरे घर भेज दिया जाता है। और उस दूसरे घर में बेटियों के साथ में अगर इस तरह का बर्ताव किया जाए तो वाकई गलत है। बेटियां घर में पैदा होने से पहले ही शायद इसी वजह से उन बेटियों को मार दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं चोरी छिपे, और अगर बेटी होती है तो बेटी को शायद इसीलिए मार देते हैं कि पहले तो बेटी के लिए दान दहेज इकट्ठा करो, फिर उसके लिए रिश्ता ढूंढो, रिश्ता ढूंढने के बाद में अपनी संपत्ति में आग लगाने के बाद में उस बेटी की शादी करो। अपनी हैसियत के मुताबिक हर एक बाप वो कोशिश करता है, वो इसलिए कोशिश करता है इतना दान दहेज देने की कि उसके ससुराल में उसको कोई दिक्कत ना हो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या समाज में यही वजह है कि मतलब बेटी बाप बेटी को पैदा करता है? क्या इसीलिए मतलब होता है कि मतलब उसके ससुराल में परेशानियाँ हों? क्या समाज में मतलब बेटी को जीने का कोई हक़ नहीं है? क्या बाप अपनी बेटियों को मतलब शादी करने के लिए सब कुछ करता है, सारी चीज़ें पैदा करता है, दहेज भी देता है, सब कुछ करता है, अपने कपड़े भी बेच देता है? और मैंने किया है सब। मैं एक सिलाई मास्टर हूँ, मेरी 62 साल की उम्र है। मैंने जिस तरह मेहनत से कमाया, मैंने इन लोगों की शादियाँ की, सब कुछ दिया। क्या मुझे सरकार से बड़ा अफसोस है कि बेटी होते साथे और उन लोगों के साथ में ऐसा सलूक हो? क्यों है ऐसा? कानून इसका फैसला क्यों नहीं करती? क्यों नहीं इससे देखभाल करी जाती? वाकई अभी एक भी सरकार ने ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया है कि बेटी के साथ में जो इस तरह के उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं वो जुल्म ना किए जाए, उनके ऊपर जुल्म होने से रुक जाए।
सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।